सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आपको गोपाष्टमी की कथा सुनाती हूँ। गोपाष्टमी का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष में अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन गाय को उसके बछड़े सहित स्नान कराकर पूजा की जाती है। गाय को रोली का तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाकर गुड़ और आटे की लोई भी खिलाई जाती है। इस दिन गाय के चरणों की धूल अपने माथे पर आवश्यक लगानी चाहिए और गाय की परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको गोपाष्टमी की प्राचीन कथा सुनाती हूँ। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के थे, तब अपनी माता यशोदा से कहने लगे कि मैं अब बछड़े चराने नहीं जाऊँगा मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाय चराने जाऊँगा। तब माता यशोदा ने कन्हैया से कहा कि अपने बाबा से जाके पूछ ले। कन्हैया दौड़कर अपने बाबा के पास गए और नंद बाबा से कहा कि बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, और जिद करने लगे कि मैं गाय ही चराने जाऊँगा। उसकी जिद देखकर नंद बाबा ने कहा, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, वह शुभ मुहूर्त निकालेंगे। कृष्ण भगवान दौड़कर पंडित जी के पास गए और पंडित जी से जाकर बोले कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने बुलाया है, गाय को चराने का शुभ मुहूर्त निकालना है, आप आज का ही शुभ मुहूर्त निकालना, आपको मैं बहुत सारा माखन दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर पंडित जी बहुत खुश हुए और मुस्कुराने लगे। पंडित जी नंद बाबा के पास आए और पंचांग देखने लगे। बार बार पंचांग देखते और अलटते पलटते तो नंद बाबा बोले, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिनती कर रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद जी, केवल आज का ही शुभ मुहूर्त है निकल रहा है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने श्री कृष्ण भगवान को गाय चराने की अनुमति दे दी। भगवान जिस समय कोई कार्य करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण करना शुरू किया। वह शुभ तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी और इसी वजह से यह तिथि गोपाष्टमी कही जाने लगी। तभी से श्री कृष्ण भगवान का नाम गोपाल और गोविंद भी कहा जाने लगा। इसी दिन कामधेनु गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक भी किया था। गोपाष्टमी की अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था, तब इंद्र 7 दिनों तक वर्षा करते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उठाए रखा। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्र असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को देव को बताया कि श्री कृष्ण और कोई नहीं, भगवान विष्णु ही का अवतार हैं। यह सत्य जानकर इंद्र ने गोपाष्टमी को अपनी पराजय स्वीकार कर ली और इंद्र उनका अहंकार टूट गया, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए। जिसके बाद भगवान ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी को गोवर्धन पर्वत नीचे रखा। मान्यता है कि उसी दिन से गोपाष्टमी हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाने लगा। धन्यवाद। इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष में गोपाष्टमी 9 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। राधे राधे।